हेलो एवरीवन। तो जो सिलेक्शन पोस्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 20 जून से जिसकी शुरुआत हुई थी, तो आज यहाँ पर 26 जून तक आपका चलना था जो कि लास्ट डे एग्ज़ाम का, और आज से आपका सिलेक्शन पोस्ट समाप्त हो रहा है। और कल जो आपका है 27 जून से जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो सीपीयू का होगा, उसके सारे शिफ्टों का एनालिसिस हम आपको करवाएंगे। एंड जो सिलेक्शन पोस्ट का आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था पॉलिटी से, यहाँ पर हमारा आया हुआ था कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें कब संशोधन किया गया। देखिए, प्रियम्बल की बात करें तो ये किया गया था 1976 में, यानी कि 1976 में संविधान की जो आपकी प्रस्तावना थी जिसको प्रियम्बल बोलते हैं उसमें संशोधन किया गया। और ये कौन से नंबर का था, तो ये 42 नंबर का था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन था, तब किया गया। और इसी को हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसमें इसे लघु संविधान का भी नाम दिया जाता है। क्योंकि इसमें में जो हुआ था 10 जो मौलिक कर्तव्य होते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी इसी में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। और प्रस्तावना में जो वो चेंज हुआ था वो ये था कि जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष हो गया, यहाँ पर अखंडता हो गया, और धर्मनिरपेक्ष जो जैसे शब्द हैं, ये 3 शब्द ये संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में जोड़े गए थे। यही पूछा जाता है कि ये कौन से संशोधन में जोड़े गए। दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एंड दिस हैपेंड इन 1976, ये हुआ था। और एक चीज़ यहाँ से याद रखना है, जो प्रस्तावना की बात करें कि इसको लिया कहाँ से गया है तो यूएसए से लिया गया। अगर ये पूछ ले कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। एंड लैंग्वेज ऑफ, यहाँ पर बात आएगी कि लैंग्वेज ऑफ जो प्रियम्बल है यानी इसकी भाषा जो है प्रस्तावना की वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है और पूरी प्रस्तावना जो है यूएसए से ली गई। और फंडामेंटल राइट ड्यूटी जो यहाँ पर है ऐड किए गए थे 42 में, ये ले गए हैं रूस से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया जो डांस है वो किस राज्य से रिलेटेड है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सत्रिया है ये असम से रिलेटेड है। एंड इसको 2000 में यानी कि वर्ष 2000 में क्या है, इसको क्या किया गया, शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य में। और सबसे लास्ट था ये शामिल होने वाला, ये सबसे लास्ट था, सबसे लास्ट में शामिल किया गया 2000 में। टोटल जो यहाँ पर बात करें, टोटल जो है संगीत नाटक अकादमी जो है हमारा, संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग क्या है, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं हमारे। और संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1953 में। लेकिन संस्कृति जब मंत्रालय की बात आती है तो संस्कृति मंत्रालय जो हमारा होता है वो बोलता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्योंकि क्या करता है कि वो छऊ को भी, जो कि पूर्वी भारत यानी कि ईस्ट इंडिया का है, यहाँ पर बात करें जो आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में छऊ मनाते हैं, संस्कृति मंत्रालय इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी केवल 8 मानता है, इसको सेमी क्लासिकल डांस मानता है, यानी अर्ध शास्त्रीय नृत्य इसको मानता है। बाकी सत्रिया के जनक के बारे में अगर कभी पूछ ले कि सत्रिया के जनक कौन है, तो श्रीमद शंकर देव हो जाएंगे। अगर ये पूछे किसके जनक है तो श्रीमद जो शंकर देव हैं ये सत्रिया के जनक हो जाएंगे, ये भी चीज़ याद रखना है। बाकी किसी के नाम में अगर बोर बयान लग के आ जाए, यानी कि बोर बयान अगर किसी नाम में आता है तो वो सत्रिया डांस से ही रिलेटेड होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि महाजनपद की संख्या कितनी थी। देखिए, पहले जो बौद्ध और जैन का टाइम था वहाँ से बौद्ध जनपद पूछते हैं, तो बौद्ध जनपद की जो कुल संख्या थी वो रही हुई थी 16, यानी कि 16 कुल महाजनपद थे। और जिसमें सबसे बड़े महाजनपद की बात करें तो सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो मगध का था। तो मगध का ये सबसे बड़ा महाजनपद था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश जैसे सारे जो साम्राज्य हैं उस पर उदय हुए थे। एंड 16 थे, ये याद रखना है। और करंट में बात करें तो करंट में जो 8 यहाँ पर महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर मगध था। और इनके जो बारे में जो जानकारी वो बौद्ध और जो जैन धर्म के यहाँ पर ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध और जैन ग्रंथों से जो होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा से रिलेटेड जो होता है आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद लोकसभा से पूछा गया। देखिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो लोकसभा का अगर आर्टिकल यहाँ पर पूछा गया तो आर्टिकल 80 हो जाएगा। जो लोकसभा का आर्टिकल है वो 80 हो जाएगा। यहीं अगर राज्यसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपका 80 आपका राज्यसभा का हो जाएगा। लोकसभा का 81 होता है। एंड 79 जो होता है ये क्या करता है, ये 79 होता है जाकर के संसद से रिलेटेड, यानी कि हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 85 भी याद रखना है क्योंकि संसद के सत्र का जो सत्रावासन होता है उसको समाप्त करना वो आर्टिकल 85 में आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड 87 भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है कि जो 87 होता है ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका स्पेशल जो होता है अनाउंस, यानी कि विशेष अभिभाषण जो होता है, विशेष भाषण के बारे में जो बात करी गई है
वो आर्टिकल 87 में करी गई। तो इसको भी यहाँ पर मेमोराइज करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहूत स्तूप से। देखिए भरहूत स्तूप की बात करें कि किस धर्म से रिलेटेड था। देखिए स्तूप जब शब्द आता है जाकर के, तो स्तूप जो होता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। अगर डायरेक्ट अगर यहाँ से धर्म पूछ गया था तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। एंड और भी कुछ स्तूप हैं, जैसे कि सबसे पुराना आपसे पूछ लेता है तो सांची आपका हो जाएगा। तो बाकी ये याद रखना है कि मोस्टली जो स्तूप अगर बनवाए गए हैं या जो बनवाए हुए मिलेंगे, इनका जो बनवाने वाला होगा वो अशोक होगा, अशोक आ जाता है नाम। लेकिन भरहूत अगर स्तूप की बात करें तो ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया हुआ था, याद रखना है। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था, ये याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया था। अगर इसका फाउंडर पूछे भरहूत का, तो बौद्ध आपका जो रिलीजन है उससे रिलेटेड था। एंड दिस वॉज मेड बाई पुष्यभूति शुंग। तो ये शुंग डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था भरहूत स्तूप, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। देखिए अगर यहाँ से फर्स्ट पूछा गया है तो फर्स्ट जो होंगी वो हो जाएंगी जयंती पटनायक, ये याद रखना है। जो जयंती पटनायक थी ये क्या थी, ये फर्स्ट रही हुई हैं अध्यक्ष आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1992, 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसके एक साल बाद 1993 की मैं बात करूं तो 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का। तो पहली जयंती पटनायक थी, करंट में जो है वो रेखा शर्मा, ये भी याद रखना है कि रेखा शर्मा जो करंट में वो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और 1992 में इस्टेब्लिश हुआ। एंड 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। एंड करंट में जो है मानवाधिकार के वो हैं अरुण मिश्रा। अगर करंट में पूछ ले कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के, तो वो हेड जो हैं वो यहाँ पर हैं अरुण मिश्रा। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट था कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई। तो संस्कृत लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राजतरंगिणी बुक है इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसके अगर राइटर पूछता है कि इसके राइटर कौन है, तो इसको लिखा हुआ है कल्हड़ के द्वारा। यानी कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी हुई थी, दैट वॉज रिटेन इन लैंग्वेज संस्कृत। और इसके बारे में यहाँ पर आपके बात करें किसके बारे में ये लिखी हुई है, तो ये कश्मीर के बारे में बताती है। यानी कि कश्मीर के बारे में आपकी जो पुस्तक है ये लिखी गई है राजतरंगिणी और संस्कृत लैंग्वेज में है, कल्हड़ ने इसको लिखा हुआ था। ये भी चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे है हमारा कि माइक टाइसन की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए माइक टाइसन की पूछी गई है। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मुझे मिला जो कि रिपीटेड आपका ना हुआ, और रिपीटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए। माइक टाइसन की द अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, द अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, यानी कि ये पहले भी पूछी जा चुकी है। द अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है ये किसकी बायोग्राफी का नाम है, ये माइक टाइसन की, जो कि क्या रहे हुए हैं बॉक्सर, यानी कि फेमस मुक्केबाज रहे हुए हैं। तो पहले भी एसएससी एग्जाम में द जो डिस्प्यूटेड ट्रूथ यहाँ पर पूछा गया। तो ये थे 26 जो है यहाँ पर 26 का फर्स्ट शिफ्ट का था, या फेज 12 का एग्जाम लास्ट डे है। एंड कल से सीपीओ एंड उसके बाद में 1 जुलाई से सीएचएसएल स्टार्ट होने वाला है। देन डू सब्सक्राइब फॉर अदर शिफ्ट्स एनालिसिस, यानी क्योंकि जो कल सीपीओ का होने वाला है उसकी हर शिफ्ट का यहाँ पर होने वाला है। एंड सीएचएसएल का भी होगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर एंड डू लाइक विद योर फ्रेंड्स। एंड टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ से सबको जुड़ जाना है क्योंकि सारा अपडेट होगा। क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक का जो कल वो सेल है आपका आना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक पता होगा सारे लोगों को कि टेक्स्ट बुक 465 में मिल रहा था, कल ये अप्रॉक्स 300 जाने वाला है जो कि सेल में। तो कल के लिए रेडी रहना है, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को लेना हो टेक्स्ट बुक वगैरह जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो लोग ले सकते हैं। बाकी ये आपको जो आए हुए थे मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपसे कल मिलते हैं आपके जो होगा सीपीओ वाले एग्जाम एनालिसिस में। थैंक यू।